एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के आयोजन से प्रदेश भर में खेलों के प्रति माहौल बनने का काम होगा और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ये कहना है इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर का, जिन्होंने कहा कि इंदौर में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के आयोजन के चलते बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, क्योंकि पिछले दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने शहर की सफलता में 4 चांद लगा दिए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर से खास चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस बार मध्य प्रदेश में हो रहा है। इंदौर के अभय प्रशाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैचेस की शुरुआत हो चुकी है। इस फेस्टिवल में अलग अलग प्रदेशों से प्रतिभागी आ रहे हैं भाग लेने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी। सोनकर जी, खिलाड़ियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आए हैं? देखिए, इस समय पूरे देश में हम देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, एक जो उत्साह का वातावरण बना हुआ है, खास करके खिलाड़ियों के माध्यम से पूरे देश में हम देख रहे हैं कि हमारे जो नए युवा जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार हम ओलंपिक गेम देखें, एशियाड गेम देखें, एशियन गेम्स देखें, इस प्रकार के गेम में जो खिलाड़ी भाई हमारे हैं, बालक हैं, बालिका हैं, उनका उत्साह प्रवर्धन करने के लिए जिस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं और उसका हम रिएक्शन पे देख रहे हैं कि उतना ही उत्साह के साथ में खिलाड़ी अवार्ड जीत के कर आ रहे हैं। कल हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश की अंडर 19 क्रिकेट महिला जो टीम है उसने वर्ल्ड कप जीता है। तो निश्चित रूप से उनका जो मेहनत है, परिणाम है, उससे सफलता मिल रही है और उनकी मेहनत को देखकर हमारे जो अन्य खिलाड़ी हैं, जो युवा साथी हैं, वो प्रेरणा लेकर वो भी निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करें। ऐसा मुझे लगता है कि इससे अब एक वातावरण, एक माहौल बन चुका है। ऐसा हाल ही में इंदौर में एनआरआई सम्मेलन हुआ था और वहीं देश के अलग अलग कोने से प्रतिभागी भी आ रहे हैं इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे में इंदौर एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर कर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंदौर निश्चित रूप से हम चाहे स्वच्छता की बात करें, हम खेल की बात करें, हम विभिन्न क्षेत्र में, इंदौर मुझे लगता है एक प्रेरणा देने वाला शहर बन गया। अब इंदौर को लोग प्रेरक के रूप में देखने लगे हैं। इंदौर का जो स्वभाव है, जो नेचर है यहाँ के नागरिकों का, कोई भी अच्छा काम अगर हम हाथ में लेते हैं तो इंदौर के लोग 4 कदम आगे बढ़कर उस काम को आत्मसात कर लेते हैं। इसीलिए हम स्वच्छता की भी बात करें, खेल की भी बात करें, आज सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी इंदौर के प्रति एक विश्वास जागृत हुआ है। इसीलिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, इंडिया का कार्यक्रम हो, ऐसे जो भी कार्यक्रम में अगर इंदौर आह्वान करता है तो लोगों के विश्वास के साथ में कि इंदौर जाएंगे तो कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ करने को मिलेगा, इस भावना के साथ जुड़ रहे हैं। भारत देश में क्रिकेट एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। ऐसे में जो अन्य खेल है उनका भी प्रचार प्रसार हो, उसके लिए सरकार क्या कदम उठाए? देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसा वातावरण हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी हों, हमारे देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हों, हमारी प्रदेश की मंत्री आदरणीय सुप्रिया जी हों, सभी हमारे जो स्वदेशी खेल भी हैं उन खेलों को भी और अन्य जो खेल हैं जिनमें बच्चे हिस्सा लेते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, हॉकी हो, कुश्ती हो, अन्य क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करके और उनका भी उत्साहवर्धन करने के लिए निरंतर इस प्रकार के खेलों के आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिभा हमारे पास सभी क्षेत्रों में है। क्रिकेट में तो ही, क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी प्रतिभा, आवश्यकता है उनको अवसर देने का और उनको प्रोत्साहित करके उनको निखारने का। और पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जब हमने देखा, मैंने एक उदाहरण की, जब देश और दुनिया के कुछ बड़े पत्रकार, कुछ टीवी चैनल्स के बंधु हमारे जब उनके पास गए थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिनचर्या को कवर करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी कितने बजे उठते हैं, कितने बजे वो उनकी दिनचर्या में क्या क्या महत्वपूर्ण काम होते हैं, कब खाते हैं, कब वर्किंग करते हैं, ऑफिसी काम कब करते हैं। तब उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आप मेरे दिनचर्या की इसलिए कवर करना चाहते हैं। पत्रकार मित्रों ने कहा है कि हम समाज को दिखाना चाहते हैं, युवाओं को दिखाना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से काम करता है, उनसे जो प्रेरणा मिलना चाहिए। तब उन्होंने ये आग्रह किया था कि वास्तव में अगर आने वाली पीढ़ी को और हमारे जो युवा हैं उनको दिशा दिखाने के लिए अगर हम कुछ दिखाना चाहते हैं तो हम खिलाड़ियों की दिनचर्या दिखाएं। एक खिलाड़ी जो सुबह 4 बजे उठता है,
ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, वो निरंतर जो उसके उठने का जो समय है, जो उसकी दिनचर्या, उसके खेलने का, और उसके बाद में साथ में पढ़ाई करना, परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाना। कई विषम परिस्थितियों में भी कई खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है। तो निश्चित ही अगर उनके जीवन को हम समाज के सामने रखेंगे, युवाओं के सामने रखेंगे, तो युवाओं को उससे प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसा पहली बार देखा कि खिलाड़ियों को एक कदम आगे रखकर और प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। जब हमारे देश के खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने जाते हैं, एशियाड में खेलने जाते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री एक एक खिलाड़ी से स्वयं चर्चा करते हैं, रात भर जाग के उनसे चर्चा करते हैं। जो खेल में जाने वाले होते हैं उसके पहले उनको प्रोत्साहित करते हैं, परिणाम के बाद भी उनसे चर्चा करते हैं। तो एक देश के प्रधानमंत्री अगर खिलाड़ियों से बात करते हैं तो निश्चित ही खिलाड़ी का उत्साहवर्धन तो होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि खेलों के प्रति भी, चाहे क्रिकेट हो या अन्य खेल हो, सभी खेलों के प्रति खिलाड़ियों में उत्साह हुआ और सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के हमारे खेल मंत्री, प्रदेश के खेल मंत्री उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर कर आ रहा है और यही वो खिलाड़ी हैं जो कि देश का नाम विश्व पटल पर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।